हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इग्नू स्टडी मटेरियल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो स्टूडेंट्स, आज हम BECE 145 जिस बुक का नाम है इंडियन इकोनॉमी 1, ठीक है, आज हम इसके कोर्स कंटेंट को और यूनिट 1 को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसके कोर्स कंटेंट को डिस्कस करते हैं। देखो, इसमें आपके 4 ब्लॉग्स हैं और 14 यूनिट्स हैं, ठीक है। तो आपका ब्लॉग जो 1 है इकोनॉमिक डेवलपमेंट सिंस इंडिपेंडेंस, इसमें आपकी 4 यूनिट्स रहेंगी। और ब्लॉक 2 पॉपुलेशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, इसमें आपकी 3 यूनिट्स रहेंगी। ब्लॉक 3 ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन, आप इसमें भी आपकी 3 यूनिट्स रहेंगी। एंड लास्ट ब्लॉक 4 इंटरनेशनल कंपैरिजन, इसमें आपकी 4 यूनिट्स रहेंगी, ठीक है। टोटल आपकी 14 यूनिट्स हैं। तो सबसे पहले हम यूनिट 1 को डिस्कस करते हैं, इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इसमें हम 4 टॉपिक कवर करेंगे। सबसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, थर्ड स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लास्ट माइक्रो इकोनॉमी एग्रीगेट्स। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। देखो, जब हमारी कंट्री में ब्रिटिशर्स का रूल था, तब हमारी इकोनॉमी कैसी थी, ठीक है। मतलब कि हमारा जो डिपेंडेंसी थी इम्पोर्ट पे, ठीक है, वो बिल्कुल ही ना के बराबर थी, क्योंकि हम कैसे थे, सेल्फ सफिशिएंट थे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। देखो, 1947 में जब हम इंडिपेंडेंस हमने ले ली थी, ठीक है, उसके बाद हमारी जो इकोनॉमी थी वो बड़ी अनडेवलप्ड थी, ठीक है, स्टेगनेंट थी, ठीक है। क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उसने हमारा बहुत ज़्यादा एक्सप्लोट किया, ठीक है। हमारी जो भी भाई हमारे जो खेत वगैरह हैं उसमें भी ऐसी फार्मिंग कराई जिससे हमारी जो सॉइल है वो कैसी हो गई, ख़राब हो गई, ठीक है। और जो हमारे फार्मर्स हैं उनका भी बहुत ज़्यादा वो लोग एक्सप्लोट करते थे। सबसे फर्स्ट है आपका एग्रीकल्चर। देखो, हमारी जो 70 से 75% जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, ठीक है। और जो हमारा एग्रीकल्चर है वो बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंस के टाइम पे बहुत ज़्यादा क्या है, बैकवर्ड था और अंडर डेवलप था, ठीक है। अब क्यों था, इसके रीजंस जानो। सबसे फर्स्ट है लो प्रोडक्टिविटी, ठीक है। एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी थी वो बहुत ही कम थी, क्योंकि ट्रेडिशनल जो मेथड्स थे हम उन्हीं को यूज़ करते थे, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी खेती में मतलब हमें कोई खास बेनिफिट नहीं होता था, ठीक है। जो भी हम मॉडर्न मेथड्स से, जैसे हमारे फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स, इनका मतलब बिल्कुल ही ना के बराबर यूज़ होता था, ठीक है। हम बिल्कुल ही कैसे थे, ट्रेडिशनल मेथड्स पे डिपेंड थे, इस वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा लो थी, ठीक है। और जैसे जो आपके ज़मींदार्स वगैरह हैं वो हमारे फार्मर से बहुत ज़्यादा रेंट कलेक्ट करते थे, ठीक है। इस वजह से जो फार्मर्स थे वो सिर्फ इतना ही रख पाते थे अपने पास कि जितना वो खा सके, ठीक है। मतलब उनके पास मार्केट में बेचने के लिए बिल्कुल भी अनाज वगैरह नहीं होता था, ठीक है। जो इरिगेशन फैसिलिटी थी वो बिल्कुल ही बेकार थी। हम सिर्फ मॉनसून पे डिपेंड थे। अगर बारिश हो गई तो हमारा जो एग्रीकल्चर है, जो खेती है, वो अच्छी हो जाएगी। अगर नहीं हुई तो भाई फिर हमें नुकसान ही झेलना पड़ेगा। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बहुत ही बेकार था, मतलब जैसे जो रोड्स वगैरह थे, ठीक है, वो बहुत बेकार थे। और हमारे पास कोई स्टोरेज सिस्टम भी नहीं था, ठीक है। जो हमारी जो कमर्शियल क्रॉप्स हैं, ठीक है, उनको बिल्कुल नेग्लेक्ट किया जाता था। जो हमारे ब्रिटिशर्स थे वो हमसे इंडिगो, जूट की खेती कराते थे। वो भी क्यों, ताकि वो अपने देश में उसको भेज सके, ठीक है। वो खुद ही सारा प्रॉफिट ले लेते थे, हमारे फार्मर्स को कोई भी प्रॉफिट नहीं होता था। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंडस्ट्रीज़। देखो, जो इंडस्ट्रीज़ थी वो बड़ी वीक और अंडर डेवलप्ड थी, ठीक है। क्यों थी, क्योंकि जो हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ थी, जैसे हैंडीक्राफ्ट है, आर्टिशन इंडस्ट्री है, वो बहुत ही ज़्यादा उसको जो ब्रिटिशर थे वो बहुत चीप अमाउंट में ख़रीदते थे, ठीक है। इसकी वजह से जो हमारे स्किल्ड लेबर्स थे वो क्या थे, अनएम्प्लॉयड हो गए, ठीक है, गरीबी रेखा में आ गए, ठीक है। जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ थी वो बहुत ही कम थी, जैसे जो आपका टेक्सटाइल्स है, जूट है, सीमेंट है, आयरन है, उसकी इंडस्ट्रीज़ बहुत ही कम थी, ठीक है। वो भी कुछ फ्यू एरियाज़ में थी, जैसे मुंबई, कोलकाता और जमशेदपुर में, ठीक है। जो हमारे पास कैपिटल था वो भी बहुत कम था। और टेक्नोलॉजी तो मतलब सिर्फ पुरानी टेक्नोलॉजी थी, हमारे पास कुछ खास नई टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। और जो हमारी इंडस्ट्रीज़ थी उस पर हमारी ब्रिटिश कंपनीज़ का पूरा कंट्रोल था, ठीक है, वही उसके सारे प्रॉफिट्स लेती थी। और जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर था, ठीक है, पावर सप्लाई, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सिस्टम, वो बिल्कुल ही बेकार थे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका करेंसी एंड फाइनेंशियल सेक्टर, ठीक है। तो हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो हमारा करेंसी और फाइनेंशियल सेक्टर था वो बिल्कुल अंडर डेवलप्ड था, अनऑर्गेनाइज था। और जो हमारे ब्रिटिशर्स थे उनका पूरा कंट्रोल था उस पर, ठीक है। तो कैसे, अब इसके जानो कारण। कॉलोनियल करेंसी सिस्टम। देखो, जो हमारा इंडियन रुपी था वो डायरेक्टली लिंक था ब्रिटिश पाउंड से,
ठीक है। और जो हमारा रिजर्व बैंक था उस पे भी हमारे ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था। ठीक है, तो अगर किसी भी फार्मर को लोन चाहिए होता था तो उसको नहीं मिलता था, उसको जो बड़े बड़े फार्मर्स होते थे वो उससे लोन लेते थे और उस लोन का जो इंटरेस्ट था वो बहुत ही ज़्यादा था, तो हमारे जो फार्मर्स है वो उसको चुका ही नहीं पाते थे। ठीक है, तो हमारा जो बैंक सिस्टम था, मतलब जो बैंक सेक्टर था वो भी बहुत ही अंडर डेवलप था। ठीक है, क्योंकि हमारे बहुत ही कम बैंक्स थे। ठीक है, जो थोड़े बहुत बैंक थे वो भी सिर्फ हमारे अर्बन एरियाज़ में थे। ठीक है, वहाँ से भी हमें कोई क्रेडिट फैसिलिटी नहीं मिलती थी। ठीक है, जो हमारे फॉरेन बैंक्स थे उस पर तो आपको पता ही है ब्रिटिशर्स का रूल था। ठीक है, तो वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए उनको यूज़ करते थे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बिल्कुल आउटडेटेड था। ठीक है, अंडर डेवलप्ड था, क्योंकि हमारी जो कम्युनिकेशन थी वो बहुत ही लिमिटेड थी। ठीक है, मतलब ज़्यादा किसी के पास फ़ोन नहीं होते थे, बहुत ही कम मोबाइल फ़ोन्स होते थे। ठीक है, और बहुत ही जो भी मोबाइल फ़ोन होते थे वो सिर्फ अर्बन एरियाज़ में ही होते थे लोगों के पास। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारा जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हमारे एजुकेशन, हेल्थ केयर, सैनिटेशन और हाउसिंग, ये बहुत ही ज़्यादा अंडर डेवलप्ड थी। ठीक है, तो जो हमारी एजुकेशन थी उसमें जो लिटरेसी रेट था वो बहुत ही कम था। टोटल लिटरेसी रेट हमारे 16% था और जो फीमेल लिटरेसी रेट था वो तो बिल्कुल ही कम था। ठीक है, क्योंकि जो हमारे ब्रिटिशर्स वगैरह थे वो फीमेल से सिर्फ काम कराते थे, उनको एजुकेशन लेने का कोई भी हक नहीं था। ठीक है, जो हमारे स्कूल्स वगैरह थे वो भी बहुत ही लिमिटेड थे। ठीक है, हमारी जो रूरल और जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है उनको तो बिल्कुल ही कहीं जाने का कोई अधिकार ही नहीं था। ठीक है, और जो स्कूल्स भी थे उसमें भी हमारी बिल्डिंग अच्छी नहीं थी। ठीक है, टीचर्स वगैरह नहीं थे और बहुत ही कम गवर्नमेंट फंडिंग होती थी वहाँ पे। ठीक है, जो हमारा हेल्थ केयर था वो भी बड़ा बेकार था, कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं थी, डॉक्टर्स की, नर्सेज की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज थी। ठीक है, वहाँ पे भी भाई बिल्कुल क्लीनिनेस का कोई ध्यान नहीं रखता था। ठीक है, ऐसे ही ना कोई साफ़ पानी है ना कोई फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे। ठीक है, और जो पब्लिक वेलफेयर है वो भी बिल्कुल पुअर, अंडर एम्प्लॉयड था। ठीक है, जो हमारे शेड्यूल कास्ट ट्राइब्स वगैरह हैं उनके लिए तो बिल्कुल ही कुछ भी सिस्टम नहीं था। ठीक है, पब्लिक वेलफेयर के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो इंडिपेंडेंस के टाइम पे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे आपका ट्रांसपोर्ट है, पावर है, कम्युनिकेशन है, इरिगेशन है, बैंकिंग सिस्टम है, ये बहुत ही पुअर थे। ठीक है, देखो जो हमारी रेलवे थी उससे हमारा जो कनेक्टिविटी थी वो बहुत ही कम थी। ठीक है, तो जो रॉ मटेरियल हमें पहुंचाना होता था वो बहुत टाइम में पहुंचता था। ठीक है, और कभी कभी तो मौसम ख़राब की वजह से वो पहुंच ही नहीं पाता था। और जो हमारे रोड्स हैं वो क्या थे, बहुत ही बेकार तरीके से बने हुए थे। ज़्यादातर रोड हमारे मानसून की वजह से टूट गए थे। ठीक है, हमारे कुछ मेजर पोर्ट्स थे। ठीक है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के लिए, जैसे आपका मुंबई, कोलकाता और चेन्नई है। ठीक है, और जो आपका एयर ट्रांसपोर्ट है वो सिर्फ आपकी मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए था। ठीक है, और जो आपकी पावर और एनर्जी है वो बहुत ही कम थी, और जो थोड़ी बहुत पावर सप्लाई थी वो सिर्फ आपकी इंडस्ट्रीज़ और अर्बन एरियाज़ के लिए ही थी। ठीक है, जो इरिगेशन फैसिलिटी थी सिर्फ वो पंजाब में था, वहाँ पे कैनाल सिस्टम, बाकी सब लोग क्या है अपने ट्रेडिशनल मेथड ही यूज़ करते थे। ठीक है, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ तो बिल्कुल ना के बराबर ही थी, कोई टेलीफोन, कोई फ़ोन्स वगैरह नहीं होते थे। ठीक है, अगर वो होते भी तो सिर्फ वो अर्बन एरियाज़ में और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स में होते थे। ठीक है, और जो आपके बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं वो एक तो पहले ही बहुत कम थे, और जो थोड़े बहुत थे भी वो अर्बन एरियाज़ में थे। ठीक है, अगर किसी को भाई लोन वगैरह चाहिए तो उनको बड़े बड़े मनी लेंडर्स के पास जाना पड़ता था। ठीक है, और वो जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों से ब्याज लेते थे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे कि आपकी सिविल सर्विसेज हैं, ठीक है, वो बहुत ही कम थी। ठीक है, जैसे जो हमारे ब्रिटिशर्स थे उनने किसी इंडियन को इतना ज़्यादा ट्रेन ही नहीं किया कि वो सिविल सर्विस में जा सके। ठीक है, ब्रिटिशर्स के खुद के ही लॉज थे, खुद के ही कानून बने हुए थे, खुद ही वो सजा दे देते थे लोगों को। ठीक है, हमारे मतलब जो मैन पावर थी वो बिल्कुल भी ट्रेन नहीं थी, हमारी जो गवर्नमेंट थी वो बिल्कुल बेकार थी। ठीक है, बिल्कुल ही अंडर डेवलप्ड थी। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है आपका माइक्रो इकोनॉमी एग्रीगेट्स। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमी एग्रीगेट्स जैसे आपकी नेशनल इनकम है, पर कैपिटा इनकम है, जीडीपी है, सेविंग है, इन्वेस्टमेंट है, ये बिल्कुल स्टेगनेंट थी, पुअर थी और अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी थी हमारी। ठीक है, जो हमारी नेशनल इनकम थी वो बिल्कुल ही लो थी। ठीक है, और जो हमारी पर कैपिटा इनकम थी वो भी बिल्कुल लो थी। देखो हमारे 1947 में हमारी जो पर कैपिटा इनकम थी वो सिर्फ
250 से 300 रुपीज़ पर ईयर थी। अब आप सोच सकते हो कितनी ही कम थी, ठीक है। और जो हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम थी वो सिर्फ हमारी एग्रीकल्चर से बनती थी, ठीक है, वो भी 50%, क्योंकि आपको पता है कि ज़्यादातर हमारी जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड थी, ठीक है। और लोगों के पास सिर्फ एम्प्लॉयमेंट के नाम पे एग्रीकल्चर ही था, ठीक है। तो हमारी 70% जो वर्कफोर्स है वो एग्रीकल्चर में ही क्या थी, इंगेज थी, एग्रीकल्चर से अपना घर वगैरह चलाते थे वो लोग, ठीक है। तो मतलब बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयड था रूरल एरियाज़ में भी और अर्बन एरियाज़ में भी। तो भाई देखो फिर धीरे धीरे इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ कि हमने धीरे धीरे सारी चीज़ें सही करनी शुरू कर दी। बट इसमें हमने सिर्फ इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारी चीज़ें कैसी थी हमने इस चैप्टर में सिर्फ वही पढ़ा है, ठीक है। आई होप कि आपको यूनिट समझ आई होगी। वैसे ये बहुत ही ईजी यूनिट है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको इस बुक के नोट्स चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे को DM कर सकते हैं और मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।